नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका। अर्की आईटीआई में 8 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला। अर्की आईटीआई में 8 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। स्थानीय विधायक संजय अवस्थी के प्रयासों से संभव इस मेले में लगभग 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। मैट्रिक से लेकर बीटेक डिग्री धारक युवक भाग ले सकते हैं और चयनित उम्मीदवारों को 16,500 रुपए तक का वेतन मिलेगा। आरबीआई की चेक क्लियर को लेकर नई गाइडलाइंस। चेक एक दिन में ही होगा क्लियर। नया नियम 4 अक्टूबर से ही लागू। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 4 अक्टूबर से सभी बैंकों को एक दिन की अवधि में ही चेक क्लियर करना होगा। इससे चेक के जरिए भुगतान करना तीव्र और आसान हो जाएगा। मौजूदा समय में चेक को क्लियर होने में 1 से 2 दिन का समय लगता है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत कई बैंकों ने 4 अक्टूबर से ही एक ही दिन में चेक क्लियर होने की जानकारी अपने ग्राहकों को भी दी है। एसएससी गाइडलाइंस। अब पेपर के बाद उम्मीदवारों को मिलेगी उत्तर जांच करने की सुविधा। ऑब्जेक्शन फीस में भी की जाएगी कटौती। एसएससी की ओर से छात्रों की सहूलियत के लिए आगामी परीक्षाओं में कई सुधार किए गए हैं। अब उम्मीदवारों को परीक्षा के बाद अपने प्रश्न पत्र, दिए गए उत्तर और सही उत्तरों की जाँच करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए भी ऑब्जेक्शन फीस में कटौती भी की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त बैक टू बैक कर रहे बैठक। कल फाइनल रिव्यू के बाद हो सकता है बिहार में चुनाव की डेट का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव सन 2025 की तैयारी तेजी से हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम पटना में है। बैठकों में चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और मतदाता जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिहार में एक फेज में हो विधानसभा चुनाव। सीईसी की बैठक में सत्ता पक्ष ने उठाई मांग। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठक की। सत्ता पक्ष ने जल्द और एक चरण में चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद सूची में कई मतदाताओं के नाम भी हटाए गए हैं। भारत चीन के बीच सीधी फ्लाइट 26 अक्टूबर से 3 गुना बढ़ सकते हैं यात्री। भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवा 5 साल बाद फिर से शुरू होगी। इंडिगो एयरलाइंस 26 अक्टूबर सन 2025 से कोलकाता से ग्वांगजू उड़ान शुरू करेगी, जिससे यात्रियों को समय और पैसे की बचत होगी। एयर इंडिया भी दिल्ली से शंघाई सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने इसे ग्लोबल ग्रोथ प्लान का हिस्सा बताया। गलवान घाटी झड़प के बाद सन 2020 में उड़ानें बंद हो गई थी। दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा। फ्री सिलेंडर के लिए लोगों के खाते में आएगा पैसा। हरदोई में दीपावली पर उज्ज्वला योजना के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त रिफिलिंग के लिए धन मिलेगा। विभाग ई-केवाईसी कराकर लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। जिले में 5,09,049 कनेक्शन धारक हैं, जिन्हें साल में 2 बार मुफ्त रिफिलिंग मिलती है। इसके लिए ई-केवाईसी और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगेंगे स्मार्ट साइन बोर्ड। स्कैन करते ही मिलेगी हर सुविधा की लोकेशन। राष्ट्रीय राजमार्ग उपभोगकर्ताओं को आवागमन में आसानी हो, इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों के अलग अलग हिस्सों में क्विक रेस्पॉन्स QR कोड के साथ प्रोजेक्ट जानकारी वाले साइन बोर्ड लगाएगी। ये जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक आधारित बयान में दी गई है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। गिल बने वनडे कप्तान, श्रेयस को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। सीनियर मेंस चयन समिति ने अक्टूबर से नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 5 T20 मैचों की आगामी सीरीज के लिए भारत की टीम का ऐलान किया है। वनडे में एक नए युग की शुरुआत हुई है। रोहित की जगह सुमन गिल को वनडे कप्तान नियुक्त किया है। वहीं श्रेयस अय्यर को उनका उप कप्तान बनाया गया है, मगर T20 में सूर्या ही कप्तानी करेंगे। यमुना नदी में डूबे बीजेपी नेता, बचाने निकले दमकल वाहन की बाइक सवार से टक्कर, दोनों की मौत। पूर्वी दिल्ली के सोनिया बिहार में एक दुखद घटना हुई। यमुना नदी में मछली को दाना खिलाते समय भाजपा नेता कुलदीप नेनवाल डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। उन्हें बचाने जा रही दमकल की गाड़ी से एक बाइक सवार की टक्कर हो गई, जिसमें किशोर रोहित पाल की भी जान चली गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
तो देश हो या विदेश, पॉलिटिक्स हो या वायरल वीडियोस, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर पल कुछ नया होता है।